नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को संघ में प्रवेश देने से पूर्व उन्हें कुछ कसौटियां देते थे। उसमें से एक बहुत ही प्रमुख कसौटी यह थी, बुद्ध अपने संघ में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश देने से पूर्व अलग चुनौतियां देकर उन्हें जांचते थे और कसौटी पर खरे उतरने पर ही उन्हें भिक्षु संघ में शामिल किया जाता था। भिक्षु संघ में प्रवेश के बाद बुद्ध हर भिक्षु को उनके पूर्व जन्मों की जांच करके उन्हें विशिष्ट प्रकार की साधनाएं करवाते थे, जो कि शायद संघ में किसी दूसरे भिक्षु ने ना की हो। मतलब कस्टमाइज साधना पद्धति का उपयोग भी बुद्ध अपने भिक्षुओं को मुक्ति पाने का मार्ग प्राप्त करने के लिए सिखाते थे। खैर, ये संपूर्ण अलग विषय है जिस पे हम कभी अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध क्यों अपने भिक्षुओं को शमशान की कसौटी पे परखना चाहते थे। ऐसा क्या था शमशान में और क्या चीज समझना एक व्यक्ति के लिए बुद्ध का शिष्य बनने को पात्र बनाता था। चलिए जानते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के संघ में शामिल करवाने की विनती को लेकर उनके पास पहुंचता है। वह बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं आपके संघ में शामिल होना चाहता हूँ, आपकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहता हूँ। तब बुद्ध उसे कहते हैं कि संघ में शामिल होने के लिए तुम्हें एक पूर्ण दिन और एक रात शमशान में गुजारने होंगे। शिष्य हिचकिचाता है, लेकिन उसे संघ में शामिल होने की इच्छा तो थी, तो वह शमशान की ओर चल पड़ता है। एक दिन और एक रात शमशान में गुजारने के बाद वह व्यक्ति जल्द ही बुद्ध के पास लौट आता है। बुद्ध उसे पूछते हैं कि उसने शमशान में क्या देखा। इस पे व्यक्ति उत्तर देता है कि वहां कुछ अर्थियां लेकर लोग आए। मृतक के परिवारजनों में काफी शोक देखा उसने, और साथ ही कुछ ही क्षणों में जो शव था वह जलकर राख हो गया। जिस शरीर को हम इतना जीवन भर संभालते हैं, वह केवल कुछ क्षणों में ही आग में जलकर राख होते हुए उसने देखा। वह बुद्ध को कहता है, आपने बताई शर्त मैंने अभी पूरी कर दी है, अब आप मुझे संघ में शामिल कर लीजिए। लेकिन बुद्ध उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि अभी वह संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, और जिस चीज के लिए बुद्ध ने उसे शमशान में भेजा था वो तो अभी तक उसे प्राप्त ही नहीं हुए है। बुद्ध के मना कर देने पर वह व्यक्ति फिर बुद्ध से विनती करता है कि बुद्ध उसे ले ले, वह बुद्ध जो कहेंगे वही करेगा। यह सुनकर बुद्ध फिर एक बार उस व्यक्ति को एक दिन और एक रात फिर से शमशान में बिताने के लिए कहते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध को नमन कर उनकी बात मानकर फिर से शमशान की ओर निकल पड़ता है। वह एक दिन और एक रात शमशान में बिताकर अपने आप को बेहद ही शांत और स्थिर पाता है और बिना किसी जल्दबाजी के बुद्ध के पास आ पहुंचता है। बुद्ध उसे फिर से सवाल करते हैं, इस बार तुमने शमशान में क्या देखा? इस बार वह व्यक्ति बहुत शांत स्वर में बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, इस बार मैंने 4 लोगों को उनके कंधे पर मेरी अर्थी लेकर शमशान में आते हुए देखा, जिसमें मेरे पिता, मेरा छोटा भाई भी था। मेरे परिवार के सारे सदस्य शोकाकुल थे और छोटा भाई फूट फूट कर रो रहा था। मैं अपनी अर्थी से उठकर उनसे बात करना चाहता था, भाई को समझाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं पाया। मुझे चिता पर लिटाकर मेरे शरीर पर लकड़ियां रख दी गई, तो मैं चीख कर उठना चाहता था, लेकिन मेरे कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी। इसके बाद मेरे शरीर को मुखाग्नि दिया गया। इसकी वजह से आग की जो गर्मी थी वो मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, और देखते ही देखते मेरा संपूर्ण शरीर जलकर राख हो गया। व्यक्ति की सभी बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब तुम संघ में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जीवन को समझने के लिए मृत्यु को समझना बेहद ही आवश्यक है। साधना मार्ग पर चलने के लिए
मृत्यु का ज्ञान होना अति आवश्यक है और यही ज्ञान तुम्हें कल शमशान में हुआ। तुमने इस अनुभव को जान लिया है कि जीवन नश्वर है और जो भी तुम्हारे पास अभी है वह सब यही छूट जाएगा। पहली बार जब तुम शमशान में गए थे तो तुम इस सत्य को नहीं समझ पाए थे, केवल दूसरे साधारण लोगों की तरह यह सोचकर आ गए थे कि शरीर नश्वर है और एक दिन सबको ही जाना है। उसके आगे का ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। साधारण लोग शमशान में जाकर कुछ वक्त के लिए ज्ञानी महान बन जाते हैं, लेकिन वहां से लौटते ही पुनः बुरे कर्म करना शुरू कर देते हैं, अधर्म करते हैं और खुद को अमर मानकर ऐसा जीने लगते हैं मानो उनकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। ध्यान को अनुभव करने के लिए शरीर की नश्वरता एवं मृत्यु को अनुभव करना अत्यंत जरूरी है। कल तुम्हें इस बात का ज्ञान हुआ। अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। ऐसा कह के बुद्ध ने उस व्यक्ति को संघ में भिक्खु के रूप में शामिल कर लिया। तो कुछ इस प्रकार बुद्ध अलग अलग कसौटियों से कोई व्यक्ति संघ की शिक्षा पाने के योग्य है या नहीं यह जांचते थे। तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ ज्ञान तो जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी प्यारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर आप मुझे संदेश भेज सकते हैं। मैं मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।